नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल काकरवाल और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है इंडियन स्कूल ऑफ स्पोकन इंग्लिश। और जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि 1 नवंबर से हमारी YouTube पर क्लासेस शुरू होने वाली है, तो आज हमारा उसी का पहला लेक्चर है। देखिए, दुनिया की कोई सी भी भाषा हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, गुजराती हो, तमिल हो, तेलुगु, फ्रेंच, इटालियन, जर्मन, चाइनीज, दुनिया की कोई सी भी भाषा लेके आ जाओ, हर भाषा टिकी हुई है एक सेंटेंस पे। किस पर टिकी हुई है? एक सेंटेंस पे। हम किसी भी तरह की कॉन्वर्जेशन करें, चाहे वो रिटन में हो, चाहे वो ओरल हो, हर कॉन्वर्जेशन जो टिकी हुई है वो सेंटेंसेस के आधार पर टिकी हुई है। हम लोग सेंटेंसेस को जोड़ते जाते हैं और आगे हमारी कॉन्वर्जेशन बढ़ती जाती है, चाहे वो रिटन में हो, चाहे वो ओरल हो। ठीक है, हम सेंटेंस को कनेक्ट करके छोटे छोटे पैसेजेस बनाते हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाते हैं, छोटी छोटी स्टोरीज बनाते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स बनाते हैं, छोटी छोटी कॉन्वर्जेशन बनाते हैं, और फिर हम उन चीजों के आधार पर हमारी कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाते जाते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आखिरी में स्पोकन इंग्लिश की एक टिप देने वाला हूं, जो कि हर लेक्चर के लास्ट में आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करने की एक टिप मिलने वाली है। दोस्तों, आज के लेसन में भी हमारे पास एक टिप है, तो हम बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। किसी भी लैंग्वेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, क्या आवश्यकता होती है उस सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की, और उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। तो सबसे पहली चीज किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आती है एक सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज अ पर्सन हु वर्क्स फॉर अस इन द सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में काम करने वाले पर्सन को सब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैं कार चला रहा हूं तो काम कौन कर रहा है? मैं कार चला रहा हूं तो मैं, आई। मैं के लिए क्या लगाएंगे? आई। हम कार चला रहे हैं, हम, आप भी और मैं भी, हम कार चला रहे हैं, तो हम के लिए क्या हो जाएगा? वी आर ड्राइविंग कार। वे कार चला रहे हैं, वे 8-10 लोग हैं, वे कार चला रहे हैं, तो वे के लिए क्या लग जाएगा? वे यानी दे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है तुम कार चला रहे हो, यू। तुम के लिए क्या लगाएंगे? यू। इसी तरह से वह कार चला रहा है, अगर वह लड़का है तो ही, ही इज ड्राइविंग कार, और अगर वह लड़की है तो शी इज ड्राइविंग कार। वह कार चला रही है, शी इज ड्राइविंग कार। इट का यूज हम बाद में सीखेंगे। इट हमारे पास जो भी सब्जेक्ट आया है, इट का यूज हम आगे आने वाली क्लासेस में सीखने वाले हैं, क्योंकि इट एक वास्ट सब्जेक्ट होता है। और बचा कोई भी नेम या कोई भी नाउन। यहाँ पर आप नेम भी यूज कर सकते हो, नाउन भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, राम कार चला रहे तो राम के लिए हम सिंपल राम ही यूज करेंगे। सीता कार चला रही तो सीता के लिए सीता यूज करेंगे। लेकिन अगर हम बोले कि बच्चे कार चला रहे हैं तो चिल्ड्रन। ठीक है, शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा रहा है तो टीचर। तो ये नाउन हो गई। ठीक है, तो कोई भी नाउन हो या कोई भी नेम हो, वो हमारी इस जगह पर यूज की जाएगी। तो सबसे पहली कड़ी किसी भी सेंटेंस की क्या हो गई? एक सब्जेक्ट इज अ पर्सन हु वर्क्स फॉर अस इन द सेंटेंस। सब्जेक्ट यानी कि किसी भी सेंटेंस में काम करने वाला व्यक्ति। ध्यान रखिएगा, अपने दिमाग में फॉर्मेट क्लियर रखिएगा कि सब्जेक्ट यानी कि क्या? किसी भी सेंटेंस में काम करने वाला व्यक्ति। सब्जेक्ट यानी कि क्या? किसी भी सेंटेंस में काम करने वाला व्यक्ति। जी हाँ, बिल्कुल सही बोले। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सब्जेक्ट यानी कि क्या? किसी भी सेंटेंस में काम करने वाला पर्सन, काम करने वाला व्यक्ति। अगली चीज हमारे पास आती है हेल्पिंग वर्ब्स। नाम में समझ में आ रहा है कुछ? हेल्पिंग वर्ब, हेल्प करने वाली वर्ब। अच्छा, दो तरह की वर्ब्स होती हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब्स और दूसरी होती है एक्शन वर्ब्स या मेन वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, मैं बताता हूं आप लोगों को। किसी भी सेंटेंस को समझने में, किसी भी सेंटेंस को बनाने में, उसको प्रॉपर मीनिंग देने में जो हमारी मदद करती है, वो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई एम ड्राइविंग कार। यहां पर आपको एक सेंस मिल रहा है कि मैं अभी कार चला रहा हूं, और वो सेंस देने का काम कौन कर रहा है? एम। अगर यहां पर मैं एम को हटाकर वॉज कर दूं, अगर एम की जगह पर वॉज कर दूं, तो आप क्या सेंस समझोगे? मैं कार चला रहा था। एम में मैं अभी कार चला रहा हूं, और वॉज में मैं पहले कार चला रहा था। तो पास्ट का सेंस आ गया वॉज में, प्रेजेंट का सेंस आ गया एम में। तो ये जो एम, वॉज, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, शुड, ये सब हमारी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स दो चीजों का कॉम्बिनेशन होती है, टेंसेस प्लस मोडाल्स। ठीक है, फिर से रिपीट करेंगे। क्या क्या चीजें होती है हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर में? टेंसेस और मोडाल्स। इन दोनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स। आगे आने वाली लिस्ट में हम सीखेंगे, आने वाले क्लासेस में, कि हेल्पिंग वर्ब्स को कैसे यूज करना है और इनका कहां कहां एप्लीकेशन किया जाता है। ठीक है, किस सेंस, क्या कौन सी हेल्पिंग वर्ब क्या सेंस देती है आप लोगों को, ये आगे आने वाली क्लासेस में हम सीखने वाले हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं हमारी तीसरी चीज की ओर, मेन
वर्ब्स, मुख्य क्रिया, मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स जो होती है किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन किया जा रहा है, जो काम हम कर रहे हैं, वो क्या होती है हमारी मेन वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं जा रहा हूं तो जाना, जाना क्या हो गई हमारी मेन वर्ब। इसी तरह से आना, आना यानी हमारी मेन वर्ब। आना के लिए क्या यूज करेंगे हम कम, जाना के लिए क्या यूज करेंगे गो, आना के लिए कम। खाना ईट, दौड़ना रन, गाना सिंग, करना कुछ भी करना डू, खेलना प्ले, पकाना कुक। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के सामने बताए हैं जो हमारी मेन वर्ब्स के एग्जांपल्स होते हैं। क्या होते हैं ये मेन वर्ब्स के एग्जांपल। अब यहां पर एक गौर फरमाइएगा कि आप लोगों के सामने दिख रहा होगा मेन वर्ब और उनके आगे कुछ और भी वर्ड्स लिखे हुए, जैसे गो के आगे लिखा हुआ वेंट गॉन, कम के आगे लिखा हुआ केम कम, कमिंग कम्स। अब ये क्या नई चीज होती है मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए कोई सी भी मेन वर्ब हो उसका मतलब एक ही होता है, चाहे वो गो हो, वेंट हो, गॉन हो, गोइंग हो या गोज हो। हिंदी में उसका मतलब एक ही है, जाना से संबंधित, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ये जो अंग्रेजी जिसने बनाई है उसने बनाने के साथ साथ, मेन वर्ब बनाने के साथ साथ उसके कुछ रूप भी दे दिए हैं, उसके कुछ फॉर्म भी दे दिए हैं, है ना, जो कि लगते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के आधार पर। किसके आधार पर यूज होंगे ये? हेल्पिंग वर्ब्स के आधार पर। समझने की कोशिश करिएगा। मेन वर्ब के टोटल 5 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 5 रूप होते हैं जो डिसाइडेड होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के आधार पर। हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करती है कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आपको यूज करना है। एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं। आप कभी किसी की शादी में गए हैं? हाँ गए होंगे। कभी किसी की डेथ पे गए हैं? हाँ ऑब्वियस सी बात है गए होंगे। कभी किसी मीटिंग में गए हैं, फॉर्मल मीटिंग में या पीटीएम में कहीं गए हैं? ठीक है। कभी किसी पार्टी में गए हैं, पब वगैरह गए हैं? ऑब्वियस सी बात है। तो क्या हम सभी जगह एक जैसे कपड़े पहनकर जाते हैं? नहीं। अगर हम शादी में गए हैं किसी की तो बढ़िया बन ठन के सज धज के ऊपर से नीचे तक रेडी वेडी होके हम जाते हैं, है ना। और अगर हम किसी की डेथ पे गए हैं तो एकदम सादे सिंपल कपड़े पहनकर, एकदम नॉर्मल कपड़े पहनकर, राइट। अगर हम किसी मीटिंग में गए हैं तो बढ़िया यूनिफॉर्म डाल के, ब्लेजर ब्लेजर लगा के हम जाते हैं, राइट। और अगर हम किसी पार्टी में गए हैं तो मस्त सी टी शर्ट और नीचे से फटी हुई जीन्स। यही प्रोसीजर है हमारा, यही तरीका है, हम यही फॉलो करते हैं, राइट। हम हर जगह एक जैसे कपड़े पहनकर नहीं जा सकते। लेकिन क्या कपड़े बदलने से हम बदल गए? नहीं, हम वही हैं जो हम हैं। हमने क्या किया, सिचुएशन के हिसाब से, ओकेजन के हिसाब से हमारे कपड़े चेंज किए। अभी जैसे दिवाली आ रही है, अभी दिवाली गई, अभी हमने दिवाली में बढ़िया बन ठन के सज धज के कपड़े पहने, लेकिन वही कपड़े हम पूरे साल भर तक नहीं पहन सकते, राइट। तो हम क्या करते हैं, ओकेजन के अकॉर्डिंग हमारे कपड़े चेंज करते हैं। यही काम करती है हमारी मेन वर्ब्स। सिंपल सा काम, सेम काम कौन करती है? हमारी मेन वर्ब्स, अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब। किसके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग। मैं नहीं बोलूंगा कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना, ना 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 ना, मैं नहीं बताऊंगा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है। ये हेल्पिंग वर्ब बताएगी कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है, ठीक है। ये ना तो आपको कोई और पर्सन बताएगा, ना कोई टीचर बताएगा, ना कोई कुछ नहीं बताएगा। हेल्पिंग वर्ब के साथ में, हर हेल्पिंग वर्ब के साथ में डिसाइडेड है कि उसके साथ में कौन सा फॉर्म यूज करना है। अब आपको उस चीज को एज इट इज अपने अंदर उतारना है और इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। अगर मैं बोलूं आई एम कम, आप लोग समझ जाओगे यहां पर गड़बड़ हो रही है बाबा, कुछ तो लोचा है। आई एम कम नहीं होता है, आई एम कमिंग होता है, आई एम नॉट कमिंग होता है। तो एम के साथ में हमको आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। अब ये आप लोगों को पता होगा, जब आपके दिमाग में चीज होगी तो वो आप इजीली अपने मुंह से निकाल पाओगे। जब आपके पास नॉलेज होगा तो इंप्लीमेंटेशन आप लोगों का इजीली हो जाएगा, ठीक है। सो मेन वर्ब और उसके रूप डिसाइड किए जाते हैं किसके अकॉर्डिंग? हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। आइए हमने जो मेन वर्ब्स देखी थी उनके हम कुछ रूप देख लेते हैं। जैसे गो, गो का होता है गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। कम के होते हैं कम, कैम, कम, कमिंग, कम्स, कम, कैम, कम, कमिंग, कम्स। ईट के होते हैं ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। आई रिपीट, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। आप लोगों को लगे तो मेरे साथ में आप लोग भी रिपीट करते जाइए। ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। सिंग के होते हैं सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग, सिंग्स। सिंग की क्या होती है? सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग, सिंग्स। डू की होती है डू, डिड, डन, डूइंग,
डज। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, डू, डिड, डन, डूइंग, डज। प्ले की होती है प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। कुक की होती है कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुकिंग, कुक्स। फिर से कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुकिंग, कुक्स। कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुकिंग, कुक्स। तो ये होती है हमारी मेन वर्ब्स और उनकी कुछ फॉर्म्स। आगे बढ़ते हैं हम, हमारे पास चौथी चीज इंपॉर्टेंट आती है हमारे पास, ऑब्जेक्ट। चौथी इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है हमारे पास, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस वस्तु पर हम सेंटेंस में काम कर रहे हैं, है ना, कोई भी वस्तु, जिस वस्तु पर सेंटेंस में काम किया जा रहा है वो वस्तु हमारी क्या होती है, ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं कार चला रहा हूं तो काम किस पर कर रहा हूं मैं, कार पर, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, कार। मैं पंखा सुधार रहा हूं, काम किस पे कर रहा हूं, पंखे पर, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, पंखा। मैं टीवी देख रहा हूं, काम किस पे कर रहा हूं, टीवी पर, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, टीवी। मैं मोबाइल चला रहा हूं, काम किस पे कर रहा हूं, मोबाइल पर, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, मोबाइल। तो हम जिस भी वस्तु पर हम काम करते हैं वो वस्तु हमारा क्या होती है, ऑब्जेक्ट। देखिए ये चार चीजें हमने अभी सीखी हैं, समझी हैं, जो आगे आने वाली क्लासेस में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहली चीज हमारे पास होती है सब्जेक्ट। है सब्जेक्ट यानी कि क्या, किसी भी सेंटेंस में काम करने वाला पर्सन, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आती है हेल्पिंग वर्ब्स, जो किसी भी सेंटेंस को समझने में, सेंटेंस को बनाने में हमारी मदद करती है, उसके सेंस को समझने में हमारी मदद करती है। इनके बिना सेंटेंसेस का कोई मीनिंग निकाल पाना हमारे लिए मुश्किल होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे पास मेन वर्ब्स, यानी कि सेंटेंस में जो हम काम कर रहे हैं वो हम, यानी कि सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट, वो क्या होती है हमारी मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स के टोटल हमने 5 रूप देखे, 5 फॉर्म्स देखे मेन वर्ब्स के, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं याद करना। आपको इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी होगा इन 5 फॉर्म्स का, ठीक है, वो हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास होती है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि क्या, जिस वस्तु पर हम काम करते हैं वो वस्तु हमारा क्या होती है, ऑब्जेक्ट। तो आज की क्लासेस यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आने वाली क्लासेस में हम सीखने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। सबसे शॉर्ट सेंटेंसेस और सबसे इजी सेंटेंसेस होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, और हम हमारी डेली लाइफ में सबसे ज्यादा यूज करते हैं इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस का, ठीक है। तो क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। और रही बात टिप की, तो मैं दे देता हूं आप लोगों को। देखिए एक छोटा बच्चा होता है, छोटा सा 1 साल का बच्चा, है ना, थोड़ा बड़ा, इतना 1 साल का बच्चा जो होता है, 1 साल का बच्चा या 1.5 साल का बच्चा जब कोई भाषा बोलना शुरू करता है तो उसके साइकोलॉजी समझने की कोशिश करिए। वो क्या करता है, जो वर्ड आप बोल रहे हैं उसके सामने जो वो सुन रहा है सेम चीज को वो रिपीट करता है ना, पैरेटिंग करता है वो, पैरेटिंग। जो आप उसके सामने बोलोगे वो बोलने की कोशिश करेगा, आप जैसा उसके सामने बोलने की कोशिश बोलोगे वैसा वो बोलने की कोशिश करेगा। छोटा बच्चा, 1 साल का, 1.5 साल का बच्चा, विद इन 12 मंथ्स, 1 से 1.5 साल के अंदर वो पूरी भाषा सीख जाता है। कैसे, जो उसने सुना वो उसने बोला, जो उसने सुना वो बोला, सुनना बोलना, सुनना बोलना। 2 इंपॉर्टेंट की स्किल्स मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं किसी भी लैंग्वेज को इजीली ग्रास्प करने की। सबसे पहली चीज होती है लिसनिंग और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है स्पीकिंग। अगर ये दोनों चीजें आप कंटिन्यूअसली अपनी किसी भी लैंग्वेज को सीखने में लगा रहे हैं तो आप लोगों का किसी भी लैंग्वेज पर कमांड हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। बशर्ते आपको आपके लेवल के वीडियो देखना चालू करना पड़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने बोल दिया कि सुनना चालू कर दो तो अब्राहम लिंकन की स्पीच जाके सुनने लग जाएंगे। इट इज नॉट पॉसिबल। पहले शुरुआत करिए इंडियन स्पीकर्स के साथ में, इंडियन स्पीकर्स की इंग्लिश को सुनिए, नीचे सबटाइटल्स के साथ में उनको सुनिए। सबटाइटल्स आते हैं नीचे, सबटाइटल्स के साथ सुनिए, सेंटेंसेस की समझ आप लोगों की बनेगी। बाकी तो हम लोग क्लासेस ले ही रहे हैं कैसे सेंटेंसेस को फ्रेम करना है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए आप लोगों के दोस्तों को भी, जिनके साथ आप लोग और प्रैक्टिस कर सकें। आज के लिए इतना काफी गाइस। सी यू टुमारो, बी रेगुलर, कीप ऑन डूइंग प्रैक्टिस। तक लिया, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।